तो बेटा आज की इस क्लास में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल करेंगे। पिछली जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, कैश बुक से भी और पासबुक से भी। तो आज भी हम एक जो न्यूमेरिकल है वो कैश बुक से लेंगे, एक लेंगे हम पासबुक से। तो पहले हमने सिंपल किए थे, आज हम ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन करेंगे कि अगर ओवरड्राफ्ट होता है कैश बुक पे तो उसको कैसे करते हैं, और पासबुक में अगर ओवरड्राफ्ट होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था बेटा कि अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा कैश बुक के बैलेंस से तो क्या करना है, आपने सब पॉइंटों में क्या देखनी है, कैश बुक। कैश बुक। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम उसको देखने के बाद, हाँ, बोलो। जैसे कैश बुक हमने देख ली, कैश बुक से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, फिर हम क्या करेंगे। जी, अगर कैश बुक बढ़ेगी तो उसे कम कर देंगे, और अगर बढ़ेगी तो, अगर कम होगी तो उसे बढ़ा देंगे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। महक ने बोला कि हमने कैश बुक देखनी है। अगर हम जो हैं जैसे कैश बुक से चले हुए हैं तो कैश बुक देखनी, अगर ट्रांजैक्शन में हमारी कैश बुक कम हो रही है तो उसको हमने बेटा बढ़ा देना, और बढ़ी हुई है तो हमने कम कर देना। अब मेरे को बताओ, अगर हम पासबुक से चलेंगे फिर क्या करना महक, पासबुक से चलेंगे तो। जी, पासबुक ही देखनी है। हाँ ठीक है, फिर हम पॉइंटों में पासबुक देखेंगे बेटा। फिर क्या करेंगे बेटा, बोलो। जी, अगर पासबुक कम होगी तो उसे बढ़ा देंगे, और अगर बड़ी होगी तो उसे कम कर देंगे। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो बस जो देखो आपको महक ने अभी जो पॉइंट बताए, ठीक है, आपको भी बेटा पता होगा। ठीक है, तो आपने बेटा बताया करना साथ साथ। तो अब मैं आपको स्क्रीन करता हूँ शेयर, और हम जो है फिर न्यूमेरिकल को करते हैं। तो जो बातें हमने अभी डिस्कस की तो वो आपने दिमाग में रखनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम बेटा क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कैश बुक बढ़ी कि कैश बुक कम हुई। ठीक है, तो आपको मैं स्क्रीन करता हूँ बेटा शेयर। तो बेटा ये लिया है हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको कौन पढ़ेगा बेटा। हाँ पढ़ो, शाबाश। कि मैं पढ़ूँ बेटा। हाँ बेटा पढ़ो, शाबाश। सर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, शाबाश बेटा। On 1st January 2070, Rakesh had an overdraft of rupees 8,000 as showed by his cash book. Check with amounting to ठीक rupees है, शाबाश बेटा, 2,000 बहुत has अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑन 1 जनवरी 2017 राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 8,000 एज शोड बाय हिज कैश बुक। तो यहाँ बेटा फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पर आपने रुकना है, यहाँ बात कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट जो लाइन है वो आपको दिया हुआ है कि राकेश की कैश बुक का जो बैलेंस है वो दिया हुआ है। तो किसका बैलेंस दिया है, देखो मैंने सर्कल किया अभी। जी, कैश बुक। हाँ, कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया है, क्या लिखा है बेटा। अब देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ ऊपर। overdraft. ड्राफ्ट। हाँ, तो मेरे को बताओ कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया है तो ये कहाँ आएगा, प्लस में कि जी, माइनस में। माइनस। शाबाश बेटा, माइनस में आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन किस से स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक से। कैश बुक से। तो हमने सभी पॉइंटों में क्या देखनी, कैश बुक। कैश बुक बढ़ रही है तो हमने उसको कम करना, कम हो रही है तो उसको बढ़ाना। तो बेटा ये जो 8,000 रुपया है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो ये आपने ठीक बता दिया। तो हम देखो शुरू में लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ डेट डाल देंगे बेटा जो हमारे को दी हुई है क्वेश्चन में। और फिर ये हमारा फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। और सबसे पहले देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये हमने लिख दिया बेटा माइनस के कॉलम में जितना हमारे को दिया था। तो बोलो फर्स्ट पॉइंट हो गया ना बेटा कंप्लीट। ठीक है, ये आपने बता दिया बेटा। अब जो यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं दिए हैं, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ में दिए हैं। तो आगे बोलता है ये चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000। हाँ बेटा, पहले जो बेटी पढ़ रही थी वो पढ़ो इस पॉइंट को। Check is amounting to rupees 2,000 has been signed by him but were not collected by the bank.
by January 1st, 2017. बस बेटा यहाँ रुक जाना, उसके बाद फिर आपने आगे पढ़ना है। तो देखो इसको समझाता हूँ मैं कि चेक्स थे हमारे पास अमाउंटिंग टू ₹2000 के, हैड बीन सेंड बाय हिम, जो उसने भेजे बेटा, बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है, बाय जनवरी 1 2017। तो 2000 रुपये के चेक थे जो उसने जमा करने के लिए बेटा आगे भेजे थे बैंक में, लेकिन जब वो स्टेटमेंट बना रहे हैं जनवरी 1 2017 को, तो वहाँ तक को मतलब पहुँचे नहीं थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेक थे उसने अपनी कैश बुक क्या कर दी है बेटा, बढ़ा दी है, लेकिन आगे जो है बैंक ने उसको कलेक्टेड नहीं किया, तो पासबुक क्या है बेटा, कम, ठीक है। तो इससे हमारी कैश बुक क्या है बेटा, बढ़ी हुई है 2000 से। तो हमने क्या करना है, इसको बोलो 2000 रुपये को, कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, ये कम कर देना। कम करेंगे। तो देखो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, और जो अमाउंट दिया है वो माइनस के कॉलम में हम लिख देंगे 2000 रुपीज। तो बोलो बेटा आपको होगी 2 पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम बेटा आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ो बेटा। ही इशूड चेक, पढ़ो। हाँ जो बेटा He पढ़ रही, issued checks of ₹800 which were not presented to the bank for payment up to that day. ठीक है, शाबाश बेटा। तो ही इशूड, इशूड का मतलब होता है बेटा अब उसने दिए, उसने चेक दिए, कितने रुपए के चेक दिए बेटा, कितने दिए है इसमें, 800 के, which were not presented to the bank for payment up to that day। तो ये जो जनवरी 1 तक वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो बेटा जैसे ही उसने चेक काट करके दिए तो उसने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, कम, ठीक है। तो इससे बेटा कैश बुक कम है, हमने बस कैश बुक की देखनी है, तो इसको क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। तो ये ऐड हो जाएगा देखो 800 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा जो है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और अमाउंट आ गया बेटा 800 रुपीज़। बोलो ये पता लगा बेटा आपको? यस सर। ठीक है बेटा, ओके। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, पढ़ो बेटा आगे पढ़ो। देर वाज ए There was a debit in his passbook of ₹60 for interest and ₹100 for bank charges. ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ क्या लिखा है, देयर वाज ए डेबिट इन हिज पासबुक। तो पासबुक क्या है, अब देखो एक है पासबुक और पासबुक के साथ क्या लगा हुआ है शब्द, डेबिट। तो आपको बेटा मैंने पासबुक भी बताई थी। तो जब पासबुक डेबिट होती है तो बोलो बढ़ती है, पासबुक की कम होती है, बताओ मेरे को। ये कम होती है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। तो बस आपको पता लग गया कि एक बैंक चार्जेज हैं, एक तो बेटा इंटरेस्ट का दिया है ना बेटा 60 रुपीज़, और 100 रुपीज़ दिए बैंक चार्जेज। तो हमारी जो पासबुक है वो बेटा कम है, ठीक है। जब पासबुक कम है तो इसका मतलब हमारी कैश बुक क्या है बेटा, बढ़ी हुई। हम चले हैं कैश बुक से, तो हमने कैश बुक देखनी, कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे बेटा, ठीक है। तो देखो ये जो है ये दोनों पॉइंट हमारे माइनस में ही चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ये आ गया ना पहले इंटरेस्ट, क्योंकि कैश बुक बढ़ी थी हमने कम कर दिया, इसके बाद बैंक चार्जेज भी हमने कम कर दिया, ठीक है। बोलो बेटा पता लग गया ना इस पॉइंट के बारे में? यस सर। हाँ ठीक है। अब बेटा अब आगे क्या बोला हुआ है आपको, बस अब आगे पढ़ो लास्ट में, प्रिपेयर Prepare bank reconciliation statement for comparing both the balance. हाँ ठीक है, बस इनको मिलाने के लिए आप स्टेटमेंट तैयार करो। तो बस बेटा देखो हमने यहाँ तक कर लिया, बस इतना जैसा हमारा काम था। अब हमने टोटल करना है। अब आप टोटल करो, जब आप टोटल करेंगे ना, जैसे कितना बन गया, जैसे माइनस साइड का 8000 में 2000 जमा हुए, कितने बन गए बेटा, 8 और 2 10,000. हाँ 10,000 और 160 रुपये बन गया आपका माइनस साइड का। और जो आपका प्लस साइड का है उसका कितना बना बेटा टोटल 800। तो किस तरफ का ज़्यादा रहा बोलो, किस तरफ का ज़्यादा रहा, माइनस का रहा ज़्यादा। जरूरत किसको है बेटा, प्लस साइड को। तो हमने 10,000 160 में से माइनस करना है 800, और वो हमारे पास आ जाएगा देखो 9360,
ठीक है, ये आ गया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आपको बताया था कि जब क्वेश्चन की शुरुआत हमारी बेटा कैश बुक से होती है तो आंसर हमारा किस में आता है, पासबुक का बैलेंस आता है। और पासबुक में हमने क्या लिखा बेटा, ये लिखा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्यों लिखा, क्योंकि माइनस साइड का बेटा ज्यादा है। ठीक है, और हम बेटा यहाँ पर एक ये लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते थे कि डेबिट, ठीक है ना बेटा, ये देखो मैं आपको लिख रहा हूँ पेन से डेबिट, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते थे बेटा, क्योंकि डेबिट पासबुक का भी क्या होता है, माइनस। ठीक है बेटा, तो ये 9360 कहाँ से आया, ये हमने 10160 में से 800 लेस किया, फिर बेटा हम जो है दोनों तरफ लिख देंगे, ये जो है 10160 10160। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोलो किसी को बेटा कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। तो प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन December 31, 2020। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट दिया है द पेमेंट ऑफ अ चेक फॉर ₹550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। तो देखो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग जो है बैलेंस से नहीं हुई है। ठीक है, तो बैलेंस देखो कहाँ दिया है, जब हम देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में जो 6th पॉइंट है वो दिया है बेटा बैलेंस का। तो हम देखो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो आपको क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज ₹20,000। तो कई बार बेटा ये जो बैलेंस है ये शुरू में दिया होता है, कई बार लास्ट में दिया होता है, शुरुआत तो होती है इस बैलेंस से। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट दिया है ना बेटा, किसका दिया है ओवरड्राफ्ट, पासबुक का। तो बोलो ये कहाँ पर आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा माइनस लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत किस बैलेंस से हो रही है, कैश बुक से हो रही है कि पासबुक से हो रही है स्टार्ट हमारी क्वेश्चन, जी पासबुक से। पासबुक से। तो हमने क्या करना बेटा, सभी पॉइंटों में क्या देखनी, पासबुक। हाँ, बढ़ रही है तो कम करना, कम हो रही तो बढ़ाना। तो देखो बेटा हमने ऊपर लिख दिया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ डेट डाल दी बेटा, और ये फॉर्मेट आ गया आपके पास। और सबसे पहले हमने लिख दिया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और 20,000 आ जाएगा बेटा माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, ये जो 6th था। अब हम फर्स्ट से चलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द पेमेंट ऑफ ए चेक फॉर ₹550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। अब देखो हमने पेमेंट करनी है, पेमेंट की ना बेटा हमने 550 रुपए की, और हमने पासबुक में बेटा 2 बार लिख दिया। कितनी बार लिख दिया, 2 बार। ठीक है, तो एक बार तो हमने चलो ठीक लिखना था, एक बार हमने गलत लिख दिया। तो इसका मतलब हमने जो पासबुक है उसको क्या कर दिया है बेटा, कम। क्या किया हमने उसको कम बेटा, बिल्कुल क्लियर लग रहा है, पता क्या लग रहा है, पता, क्योंकि हमने पेमेंट की और हमने पासबुक में 2 बार लिख दिया। तो एक बार तो हमने लिखना था, दूसरी बार हमने गलती से लिख दिया। तो इसका मतलब जो पासबुक है वो हमारी बेटा कम हो गई है, और हमने पासबुक की देखनी, तो इसका मतलब हम पासबुक को क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। तो 550 रुपए से देखो आपकी जो पासबुक है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। बोले पता लगा कि लगा आपको पता? यस सर, लग गया पता। ठीक है, ओके बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अब देखो सेकंड पॉइंट बेटा क्या लिखा है, विथड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक। तो विथड्रॉल होता है बेटा जो निकालने वाला होता है, जहां हम बेटा निकालते हैं उसको विथड्रॉल, और जो हम बेटा जमा करते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिट। तो यहाँ पर बात की हुई है विथड्रॉल की, निकालने वाले की। तो जो निकालना है हमने पासबुक का, वो वहाँ पर बेटा हमने अंडरकास्ट कर दिया 200 रुपीज़। ठीक है, तो आपको देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हम बैंक में गए और हमने विड्रॉ किया बेटा 1000 रुपीज़, ये सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 1000 रुपीज़ हमने बेटा निकाला, लेकिन पासबुक में 200 रुपया कम एंट्री हो गई। तो 200 रुपया कम मतलब कि वहाँ पर हमने लिखना था 1000, लेकिन हमने कितना लिख दिया बेटा, 800 लिख दिया। कितना लिख दिया बेटा हमने, 800 रुपया। ठीक है, तो इससे देखो हमारा जो पासबुक है उसका बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया बेटा, हमारा क्या हो गया, बैलेंस बढ़ गया। तो बस हमने ये देखना कि पासबुक का बैलेंस हमारा बेटा बढ़ गया, तो इसको क्या कर देंगे हम बेटा, अब कम कर देंगे, तब ये बैलेंस मिलेगा। ठीक, तो देखो बेटा ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, कम। बोलो ये पॉइंट आपको पता लगा कि लगा बेटा, पता? क्योंकि हमारी पासबुक क्या हो गई थी बेटा, बढ़ गई थी। ठीक है, बढ़ी कैसे, क्योंकि हमने लिखना था 1000, ये समझाने के लिए हमने लिख दिया 800, तो इसका मतलब 200 रुपये हमने क्या कर दिया बेटा, कम लिखा, तो वहाँ पर हमारा 200 से बैलेंस बढ़ गया। तो अब हमने मैच करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम।
बोलो पता लगा बेटा ये? यस सर। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, अब इसको बड़े ध्यान से देखना बेटा। ए चेक ऑफ ₹200, 200 रुपये का चेक है, हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक में कौन सी बुक दी है बेटा? कैश बुक में। तो कैश बुक में जब हम डेबिट करते हैं, जब हमारी कैश बुक डेबिट होती है तो हमारी कैश बुक क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना। आपको मैंने बताया था ना कि कैश बुक डेबिट है तो बढ़ रही है, क्रेडिट है तो कम हो रही है। पासबुक क्रेडिट है तो बढ़ रही है, डेबिट है तो कम हो रही है। तो देखो फिर से, ये चेक था 200 रुपीज़ का, हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो डेबिट कर दी वो कैश बुक में, बट इट वॉज नॉट सेंट टू द बैंक, बैंक में भेजी नहीं और हमने डेबिट कर दी। तो जब डेबिट कर दी तो इसका मतलब हमारी कैश बुक क्या हो गई है बेटा? बढ़ गई है। तो कैश बुक हमारी बढ़ी है, तो पासबुक हमारी क्या है बेटा? कम। हमने पासबुक देखनी, पासबुक हमारी कम है, तो हम बेटा क्या करेंगे? पासबुक को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है पासबुक से। तो देखो बेटा, ये जो पॉइंट है इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी पासबुक है वो क्या हो जाएगी बेटा? 200 से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कैश बुक बेटा हमने क्या कर दी थी? डेबिट। कैश बुक को बढ़ा दिया था, पासबुक हमारी कम थी, तो पासबुक को हमारे को क्या करना पड़ेगा बेटा? बढ़ाना पड़ेगा। बोलो पता लग गया बेटा ये पॉइंट भी? सर जी एक बार वापस से रिपीट करना। हाँ ठीक है बेटा, मैं फिर से बताता हूँ इस पॉइंट को। देखो बेटा, हम फिर से चलते हैं बैक। अब 200 रुपया क्या था? 200 रुपये का बेटा एक चेक था जो हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया। कैश बुक में डेबिट कर दिया ना बेटा, लेकिन बैंक को नहीं हमने भेजा। बिल्कुल सिंपल जैसी बात। कैश बुक में हमने डेबिट कर दिया, लेकिन हमने कहाँ नहीं भेजा हुआ है? बैंक में नहीं भेजा। तो जब भी बेटा हम कैश बुक को डेबिट करते हैं, आपको मैंने बताया था कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? प्लस। तो इसका मतलब हमने कैश बुक को तो बढ़ा दिया है। ठीक है, ये इससे पता लग रहा है बेटा, क्योंकि डेबिट की हमने कैश बुक को, तो इसका मतलब हमारी कैश बुक क्या हो गई बेटा? बढ़ गई है। ठीक है, और जब हमने बैंक में नहीं भेजा तो बस कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, तो पासबुक हमारी क्या है बेटा? कम। पासबुक क्या है? कम। ठीक है, तो बस हम चले हैं पासबुक से, तो पासबुक हमारी कम है, तो इसको हमने क्या कर देना बेटा? बढ़ा देना। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया बेटा? प्लस। बोलो बेटा पता लगा कि नहीं लगा पता? यस सर। क्योंकि बेटा देखो, जो कैश बुक है उसको हमने कर दिया है, क्या कर दिया है? डेबिट। डेबिट मतलब हमने कैश बुक बढ़ा दी है। बस एक चीज बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है? कम। इसका मतलब पासबुक हमारी क्या है बेटा? कम। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है पासबुक से, और पासबुक हमारी कम है, तो इसको हमने क्या कर देना बेटा? बढ़ा देना। बोलो बेटा, होगी बात क्लियर इसकी? यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटा, ए चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अभी अभी बेटा सेम ही है, वाज नॉट सेंट टू द बैंक। अब एक चेक था 300 रुपये का ही, उसको हमने डेबिट कर दिया बैंक कॉलम कैश बुक के। तो कैश बुक में हमने उसको डेबिट कर दिया, तो बिल्कुल सेम बेटा ऊपर की तरह ही है। तो जब भी हम कैश बुक को क्या कर देते हैं? डेबिट। कैश बुक को जब भी हम बेटा क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, तो हमारी कैश बुक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, कैश बुक हमारी बढ़ गई है, तो हमारी पासबुक क्या है बेटा? कम। तो हमने इस पॉइंट से भी पासबुक को क्या कर देना बेटा? बढ़ा देना, क्योंकि सेम पॉइंट है बेटा, ये थर्ड की तरह है, फोर्थ भी। ठीक है, पता लगा बेटा इसके बारे में भी? तो देखो हम यहाँ पर देख लेते हैं बेटा वो। तो ये आपका था 200 रुपीज़ का, और ये हो गया बेटा आपका 300 रुपीज़ का। तो इससे भी हमारी कैश बुक बेटा बड़ी थी, पासबुक कम थी। हम पासबुक से चले तो उसको हमने बढ़ा देना। बोलो बेटा पता लगा? यस सर। चलो ठीक है बेटा। अब हमारे पास रह गया बेटा लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। ये है ₹500 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक वर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। अब इस पॉइंट को बेटा बड़े ध्यान से सुनना आपने। ये मैंने आपको बताया था जैसे आपका बिल के बारे में, जो आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो हमारे डिसऑनर हो जाते हैं, या हमारे जो चेक हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बेटा टॉपिक भी है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था, उससे रिलेटेड इसका रिलेशन है। तो बेटा जब भी जो है हमारा कोई बिल है या कोई चेक है,
तो जब हम क्या कर देते हैं, उस का पैसा जो है बैंक से ले लेते हैं, तो हमारी बेटा कैश बुक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको मैंने बताया था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, आप बच्चों का ही, कि मैंने आपसे क्या करना है बेटा, 10,000 रुपीज़ लेना है और मैंने 3 महीने का आपको बिल दे दिया, तो क्या मैं 3 महीने से पहले ले सकता हूँ पैसा? आपने बोला था नहीं ले सकते। लेकिन मेरे को बेटा 1 महीने के बाद ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या मैं ले सकता हूँ? हाँ, मैं बेटा बैंक से ले सकता हूँ और बैंक मेरे को डिस्काउंटेड करा करके बेटा दे देगा, ठीक है। तो जब मेरे पास कैश आ जाएगा तो इन पॉइंटों से ऐसा होता है बेटा कि हमारी कैश बुक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बेटा। कैश बुक क्या हो जाती है, इन पॉइंटों से हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अब हमारी जो है एंट्री तो होगी है बेटा, जैसे पासबुक में नहीं किया, तो इससे बेटा हमारी जो कैश बुक है वो बढ़ी हुई है और पासबुक क्या है बेटा, कम। तो हमने, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है पासबुक से, तो हमारी पासबुक बेटा कम है, तो हमने इसको क्या कर देना बेटा, बढ़ा देना, ठीक है। तो बोलो बेटा पता लगा कि लगा पता? जब भी बेटा हम जो है चेक या बिल डिस्काउंटेड करा देते हैं तो हमारी कैश बुक बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट से कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है और पासबुक क्या है बेटा, कम। तो हमने क्या करना है, जो पासबुक है उसको बढ़ा देना। तो ये जो है अमाउंट, जितना अमाउंट है इसका 500 रुपीज़, तो इससे क्या हो जाएगा, हम बेटा इसको बढ़ा देंगे। बोलो पता लगा कि लगा बेटा पता? यस सर। ठीक है, तो बस बेटा ये हमारी बन गई स्टेटमेंट। अब हम टोटल करेंगे, तो टोटल जब हम करेंगे तो इसमें किस साइड का टोटल ज़्यादा बन रहा है, माइनस साइड का, क्योंकि एक 20,000 है, एक 200 है, तो 20,200। और इसमें से बेटा हम जब लेस करेंगे इनको, तो हमारे पास देखो अब जो बैलेंस था वो था बेटा पासबुक का। अब जो हमारा आंसर है वो किसका आएगा, कैश बुक का। और किस में आएगा, माइनस। तो माइनस का मतलब हम ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं या बेटा हम क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं एज पर कैश बुक। तो देखो ये हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये बैलेंस कैसे निकलेगा, 20,200 में से हम जो है लेस करेंगे जो हमारे पास ये जो अमाउंट है प्लस साइड का, तो हमारे पास 18,650 रुपीज़ जो है ये आ जाएगा। तो ये बेटा ये हमारा हो गया आंसर। और फिर हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो ये 20,200 और 20,200 बेटा। तो बेटा आपको लगे बेटा पता इसका? यस सर। यस।